बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह और इमाम हसन अली शाह से जुड़े कुछ किस्से। किस्सा अव्वल। बच्चा भगत कराची में रहने वाला एक इंतहाई आजिज मोमिन था, जिसका जरिया माश कुछ ज्यादा न था। चूंकि इसका चेहरा अंग्रेजों से मिलता था, इसलिए लोग इसको बच्चा जीन कहकर बुलाते थे। मालाओं को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के एवज जितने पैसे मिलते, बस वो ही इसकी कुल आमदनी थी। बावजूद इसके वो दसूंद और सुबह की इबादत में पाबंद था। इसने इमाम हसन अली शाह और आगा अली शाह के साथ भी वक्त गुजारा। एक दफा इमाम हसन अली शाह ने इससे पूछा कि बच्चा, तुम्हारी बीनाई कम है, तुम कैसे कारोबार करते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई तुम्हें नकली पैसे नहीं दे रहा? इसने जवाब दिया, या मौला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए कमाता हूँ। मुझे आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। आपकी रहमत और सहारे की बदौलत कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी कमाई आपकी रहमत की वजह से कर पाता हूँ। एक दफा इमाम हसन अली शाह से कराची में मुलाकात के वक्त इसने खूबसूरत सफेद कपड़े पहने थे। इमाम ने इसे खुश मिजाजी में फरमाया, बच्चा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि तुमने आज बेहतरीन लिबास पहना है। घर वापसी के बाद इसने कपड़े बदले और वो सफेद लिबास जमात खाने में दे दिया। जब किसी ने इससे इसकी वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, जो चीज मेरे मौला को पसंद है वो मैं कैसे इस्तेमाल करूं? बेहतरीन लिबास सबसे बेहतरीन हस्ती को ही जाना चाहिए। किस्सा 2। 1930 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हसनाबाद बॉम्बे में दीदार के लिए तशरीफ लाए। इमाम स्टेज पर सीढ़ियों से चढ़ने लगे। जब इमाम सीढ़ी के तीसरे पायदान पर पहुंचे तो इमाम घुटने के बल झुक गए और आहिस्ता से ऊपर आए। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इमाम ने अपने दाहिने कंधे पर भारी वजन उठाया है। और फिर इमाम अपनी कुर्सी पर बैठ गए और तेजी से सांस लेने लगे। लीडर्स और जमात इमाम को हैरानी से देख रहे थे। और जब मुखी ने इमाम से पूछा कि या मौला, क्या बात है? इमाम ने जवाब दिया, एक मुसाफिरों से भरी कश्ती बॉम्बे के करीब से गुजर रही थी और डूबने वाली थी। जब मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, मैंने कश्ती को कंधे से उठाया और ऊपर किया। दीदार के बाद मुखी ने इमाम से कश्ती को बचाने की वजह मालूम करना चाही तो इमाम ने फरमाया, मेरे 4 मुरीद इस कश्ती में थे और मैंने इसलिए इस कश्ती को बचाया क्योंकि ये मुरीद दसूंद में पाबंद थे। किस्सा सोम। दारुस्सलाम में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक मेहमानी में एक फर्द से पूछा, तुम्हारे कितने बेटे हैं और तुम्हारी कितनी कमाई है? इसने कहा, या मौला, मेरे 2 बेटे हैं और 65,000 शिलिंग मेरी कमाई है। इस दौरान एक लीडर ने बोला, या मौला, ये झूठ बोल रहा है। इमाम ने इसे रोकते हुए कहा कि तुम इसके लिए गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल ना करो, बल्कि कहो कि ये सच नहीं बोल रहा। फिर इमाम ने इस बात की वजाहत मांगी। इसने कहा, या मौला, हालांकि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन इसमें से एक बेईमानी हो चुका है, इसलिए मैं उसे अपना बेटा नहीं समझता और मैंने अब तक 65,000 शिलिंग दसूंद के तौर पर अदा की है, जिसको मैं अपनी बातनी जिंदगी की कमाई समझता हूँ। दीगर कमाया हुआ मुझे मेरी आखिरत में काम नहीं आएगा। इमाम खुश हुए और दुआ आशीष से नवाजा। किस्सा 4। 1927 में एक फर्द ने इमाम की मेहमानी में इमाम से पूछा, या मौला, मेरे घर में बरकत नहीं है, इसकी क्या वजह है? इमाम ने इससे इसके खानदान और दुकान के हवाले से सवालात किए और वो उनके जवाबात देता रहा। चूंकि इमाम रूहानी तबीब भी हैं, इमाम ने फौरन इसकी परेशानी की वजह मालूम कर ली। इमाम ने इससे पूछा, क्या तुम दसूंद में पाबंद हो?
इसने कहा, इमाम, मैं दसून अदा करता हूँ, पर घर के भारी अखराजात की वजह से पाबंदी से अदा नहीं करता। इमाम ने इसे गौर से देखा और दूर रहने का कहा और दूसरी मेहमानियों में शमूलियत की। इसके बाद इमाम ने इसको बुलाया और अपनी छड़ी का मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन पे रखा और इस फर्द को छड़ी का दूसरा हिस्सा पकड़ने का कहा। इस मंजर को देख के जमात बेहद हैरान थी, चूंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि इस फर्द के हाथ में इमाम की गर्दन है। इसके बाद इमाम ने फरमाया, जो कुछ तुम दुनिया में कमाते हो इसमें से दसून निकालो, और अगर इसके बाद तुम्हारे घर में बरकत ना हो या तुम परेशानी से दो चार हो या कोई बीमारी हो तो तुम दुनिया में इमाम की गर्दन इस तरह पकड़ लेना।